कहते हैं कि अगर हम मिलजुल कर रहें तो हर मुसीबत का सामना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज की कहानी से हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है। एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को वो छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधरा, जिसे कि एक श्रापित गांव माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के श्रापित होने के? क्या ऐसा राज आज भी उस गांव में दफन है? आज मैं उन कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो पिछले लगभग 200 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है। जो कभी एक सारी सुविधाओं से लैस हंसता खेलता गांव था, वो आज बंजर पड़ा है और आज सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी भूतिया जगह है, उनमें कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहां के लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया रहता है। रात को उस गांव से कभी किसी बच्चे की रोने की तो कभी औरतों की चूड़ियों की खनकने की आवाज आती है। कई लोग ये बताते हैं कि जब वो वहां अपनी गाड़ी से घूमने गए और उसके बाद जब वो वापस लौटे तो उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बना दी और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया। आप कोई भी वहां के दिन में तो घूमने जा सकता है, पर सूरज ढलते ही आपको वहां से जाने के लिए कह दिया जाएगा। शाम को 4 बजे के बाद आप वहां बिल्कुल नहीं रुक सकते हैं और यहाँ तक कि रात में वहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं। जिस तरह ये गांव एक रात में खाली हो गया, हालांकि भूत प्रेत वाली बातों को वो नकार देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहां की हर चीज, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या कोई और इमारत या कोई वहां का मशहूर किला, सभी चीजें आपको गोल्डन येलो कलर की मिलेगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर में पड़ती है, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसलिए जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर यह कुलधरा गांव बसा हुआ है। जैसलमेर से कुलधरा का सफर बहुत ही वीरान सा है। यहाँ पर पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा। आपको बड़ी ही मुश्किल से 6 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी दिखेगी। जब आप वहां पहुंचेंगे तो गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कि मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो और अचानक से तापमान में गिरावट आने लगेगी। अगर आप गर्मियों की दोपहर में भी वहां जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहां पर घूमने गए लोग बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। ऐसा लगता है मानो कुछ औरतें वहां बैठकर हंसी ठिठोली कर रही हो और लोगों की चहलकदमी की आवाज अक्सर वहां आती रहती है। इतिहासकारों और वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव कुलधरा को बसाया था और वहां पर 84 गांव के 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस जमाने में बहुत ही नई तकनीकों का इजाद किया। इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपने घर बनाए और काफी घर आज भी वहां मौजूद हैं और ये अभी भी बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी उन घरों के अंदर ठंडी हवा आती है और आपको ये महसूस भी होगा अगर आप वहां उन घरों में जाएंगे तो। पालीवाल लोगों का मेन पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवालों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि ये एक साथ गहराई पर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से बहथार जैसे वीरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए। वो भी कोई मामूली फसल नहीं, बल्कि उम्दा किस्म की फसलें। उन्होंने वहां पर कई बावड़ी और तालाब भी बनाए जिसमें वो अच्छी खेती करते थे, जो कि आज भी आपको वहां देखने को मिल जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना उन्नत और विकसित गांव एक रात में ही वीरान हो गया? दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह एक बहुत ही क्रूर दीवान था और कुलधरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था और उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब वो 11 साल का था तब उसी की नजरों के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई किसी राजद्रोह के आरोप में। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। उसी घटना ने सालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया। एक बार सालम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था तो अचानक उसकी नजर वहां के पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह के लगान लगाए ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके
और वो अपनी मंशा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और रईस थे और इस वजह से उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उसने कई बार उस लड़की को उठाने की कोशिश भी की, पर वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार जब उसे कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी कि उसने सीधा उस गांव में संदेश भिजवा डाला कि अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह की हवेली पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। ये सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया था। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, पर इसके लिए उसके पास वक्त नहीं था। उसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फैसला हुआ और उसी दिन सारे 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। उसके बाद अलग अलग लोगों से राय ली गई। किसी ने कहा कि हम साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे, पर वो कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वो परिवार वहां से चला जाए, पर सालम सिंह के जुल्म के किस्से बहुत ही मशहूर थे। अंत में सभी 84 गांव के लोगों ने एक मत से फैसला लिया कि वो सभी एक साथ उस गांव को छोड़कर वहां से खामोशी से चले जाएंगे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद यही फर्क था उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। वो सारे लोग जिस तरह से एक लड़के की इज्जत को बचाने के लिए एक साथ आ गए, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आजकल के लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है, चाहे उसके पड़ोसी के साथ कुछ ही गलत क्यों ना हो रहा हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद यही चीज उन लोगों में नहीं थी। खैर, ये तो हुई इंसानियत की बात। अब आते हैं कहानी पर। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तब उन्हें पता था कि अब इसमें जरा सी भी देरी हुई तो ये बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी। तब उसी रात उन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और लोगों से कहा गया कि अपने साथ सिर्फ सबसे जरूरी और कीमती सामान लो चलो। उसके बाद लोगों ने जल्दी जल्दी में अपने जरूरी और कीमती सामान को उठाया और बाकी सामान जैसे पड़ा था वैसे ही छोड़कर चल गए। किसी के बर्तन जैसे थे वैसे ही पड़े, किसी ने अगर कपड़े सुखा रखे थे तो वो वैसे ही पड़े रहे, किसी ने चूल्हे में जलती आग को वैसे ही छोड़कर और अपने उस हंसते खेलते गांव को छोड़कर एक कतार में एक साथ उसी रात खामोशी से निकल गए। और जाते जाते उस गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बस पाएगा और जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो रात बीत गई और 2-3 दिन बाद और बीत गए और पूर्णमासी की रात को भी वो लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं आई। तो अगले दिन जैसा कि उसने कहा था, अपनी सेना के साथ दीवान सालम सिंह गुस्से में कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है और जब वो कुलधरा पहुंचता है तो उसे चारों तरफ सन्नाटा ही नजर आता है। वो पूरे 84 गांव को छान मारता है, पर उसे वहां एक भी शख्स नजर नहीं आता। बाद में उसने अपने सैनिकों से वहां बहुत खुदाई भी करवाई, क्योंकि पालीवाल लोग बहुत ही रईस थे। उस खुदाई में भी बहुत कुछ मिला होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद सैनिकों ने भी वहां बसने की कोशिश की, क्योंकि कुलधरा गांव बहुत ही अच्छा बसा हुआ था और वहां किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर वो वहां कभी भी बस नहीं पाए और उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं जो एक रात उस गांव में रुक जाता है वो बच नहीं पाता। कई लोग उस गांव में बसने के लिए गए तो सही, पर कभी वापस नहीं आए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी वहां गए भूत प्रेत और आत्माओं की पड़ताल करने के लिए। उनके पास एक डिवाइस होता है जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है, तो उन्होंने भी अपने बोर्ड में नेगेटिव एनर्जी होने की बात को माना और कुछ तो कैद हुआ था उनकी डिवाइस में। उस रात को वहां गांव खाली करने के बाद वो लोग कहां गए किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वो लोग अलग अलग जगह जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे और तभी से ये गांव एक श्रापित और भूतिया जगह में बदल गया। अगर आप कभी जैसलमेर जाएं तो कुलधरा जरूर घूमने जाएं, आपको खुद ये सब चीजें महसूस होंगी। आज की कहानी में बस इतना ही। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।